बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स जो है उसकी सीरीज़ कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.5 जो है वो हमने कंटिन्यू करनी है आज। तो इससे गुज़श्ता वीडियोस में हमने 4.4 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो अपनी इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने इसको जो है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो 3 पार्ट्स हैं। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक से। तो आइए हम इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं अपनी इस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। और इस सिलसिले में हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसके अंदर जो है 2 एक्सप्रेशंस हैं। 16 - 4x² हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है और सेकंड एक्सप्रेशन है x² + x - 6। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस को। उसके बाद जब इनके आंसर्स आ जाएंगे तो फिर हम उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 16 - 4x²। तो जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि 2 टर्म्स हैं इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन की और दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। 16 का जो स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। एज़ वी नो कि 16 जो है स्क्वायर है 4 का, तो लिहाजा मैं इसे 4 होल स्क्वायर करके लिखूँगा कुछ इस तरीके से। तो 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर माइनस का साइन है और 4x² जो है इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू है। ये जो टर्म है स्क्वायर है, तो लिहाजा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और चूँकि x स्क्वायर है तो लिहाजा 2 के साथ ओनली सिंगल x आएगा। और इस तरीके से मैं इसे भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। जब तक हम इनको फैक्टराइज नहीं करेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अपने अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इस एक्सप्रेशन के ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी जो अप्लाई करनी है उसे मैं नीचे जो है मेंशन कर देता हूँ। तो चूँकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो ये a² है और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और सेकंड टर्म भी जो है हमारे पास स्क्वायर है, दिस इज़ b²। और बुक में जो है इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला है वो है a + b होल इंटू a - b। अब स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को उसके फार्मूले में जो है लेके आना है, कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले हमें a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो लिस्ट डाउन करनी है। तो a की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ 4। तो a इज़ इक्वल टू 4। और b की वैल्यू जो है वो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है, वो है हमारे पास यहाँ पे 2x। तो b इज़ इक्वल टू 2x। अब स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। तो जहाँ a होगा वहाँ a की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो a की जगह पे 4 आएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और b की जगह पे 2x आ जाएगा होल इंटू, और सेकंड ब्रैकेट में भी वही वैल्यूज़ है लेकिन इस मरतबा माइनस है सेंटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और अब बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2x। तो इसे इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया है, लेकिन अभी भी जो है फैक्टराइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 टर्म्स हैं फर्स्ट फैक्टर के अंदर, इनमें भी कुछ कॉमन है। तो 4 और 2 में जो कॉमन है वो 2 का टेबल है, क्योंकि 4 और 2 जो है दोनों 2 के मल्टीपल हैं। तो इनमें से आपने 2 को एज अ कॉमन जो है बाहर निकालना है, और अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 × 2 = 4, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 × 1 = 2, ओनली x आ जाएगा। तो ये 2 + x जो है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, और 2 जो है हमारे पास 2 जो है फर्स्ट फैक्टर है, और 2 + x जो है सेकंड फैक्टर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने ये सेकंड जो फैक्टर है इसमें से भी हमने कॉमन्स निकालने हैं। तो 4 और 2x में जो है 2 का टेबल कॉमन है, तो इसमें से भी आपने 2 को एज अ कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो 2 × 2 = 4, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 × 1 = 2, ओनली x आ जाएगा यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स इसको फाइनल शक्ल में लिखने के लिए हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 2 × 2 हो जाएगा, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एज इज़ लिखेंगे। तो ये 2 + x हमारे पास एक फैक्टर है, होल इंटू 2 - x जो है हमारे पास सेकंड फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फाइनल शक्ल में लिखना है। तो 2 × 2 = 4, हमारे पास ये 4 आंसर आता है, और 2 + x
होल इंटू 2 माइनस एक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है अपनी पहली एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ, और सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो वी नो दैट कि हमारे पास जो रूल है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करने का वो ये है कि जो हाईएस्ट टर्म है उसके कोएफिशिएंट यानी 1 से हम लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज इक्वल टू -6, और मिड टर्म में हमारे पास +1 है, तो +1 हमने इस तरीके से हमने इसको लिख देना है 6 के नीचे। अब स्टूडेंट्स हमने 3 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -6 आंसर आए और ऐड करने से +1 आंसर आए। तो वी नो दैट कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है आंसर 6 आएगा, लेकिन चूँकि हमें नेगेटिव आंसर चाहिए और ऐड करने से पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो हमें जो है माइनस जो है स्मॉलेस्ट टर्म को जो है वो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास +- और -6 आंसर आता है। तो स्मॉलेस्ट टर्म को हमने माइनस इसलिए दिया कि ऐड करने से हमारे पास +1 आंसर आता है। तो अगर हम 3 - 2 करके देखें तो हमारे पास जो आंसर है +1 आता है। तो ये ही 2 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से हमने जो है मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो प्लस ड्रॉ करने के बाद हमने लिखना है 3x और फिर -2x, और लास्ट में हमने -6 को इसके साथ कंबाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज करके लिखना है क्योंकि मिड टर्म ब्रेक हो चुकी हुई है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन है वो है x की वैल्यू, और अनकॉमन जो है ब्रैकेट में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 3, और लास्ट 2 टर्म में कॉमन जो है -2 है और ब्रैकेट में x + 3 आएगा। अब हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। चूँकि हमने यहाँ पे लिस्ट अप किया हुआ है तो ये सारी लाइंस जो है हम छोड़ देते हैं, और लास्ट में हम अपना जो फाइनल आंसर है उसे हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आया है वो x + 3 है, और सेकंड फैक्टर जो है वो x - 2 है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं वो है x + 3 x - 2। तो x - 2 पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन से जो फैक्टर निकल के आया है वो 2 - x है। सिर्फ ये आगे पीछे है 2 - x यहाँ पे और यहाँ पे x - 2 है। तो लिहाजा इसे भी x - 2 करने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कॉमन जो है इसमें से माइनस मैं बाहर निकालूंगा और 4 के साथ एडजस्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, और जो फर्स्ट टर्म है वो सेम रहेगी, यानी फर्स्ट फैक्टर जो है वो उसमें से हमने कुछ नहीं करना, होल इंटू जो सेकंड फैक्टर है उसमें से माइनस अगर कॉमन बाहर निकाल लिया है हमने तो x पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें से -1 जो है मैंने निकाल के 4 के साथ एडजस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जगह पे कुछ कॉमन है। तो x + 3 होल इंटू x - 2, अब आप देख सकते हैं कि x - 2 दोनों जगह पे कॉमन है। तो हम जो है इसकी फाइनल लिस्ट बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास होगा जो दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में कॉमन होगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर हमने फाइंड अप कर लिए हुए हैं। तो अब जो है दोनों में कॉमन हमें जो वैल्यू नज़र आती है वो है x - 2। तो x - 2 ही हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। x - 2 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर में हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को लिस्ट डाउन करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के एडजेसेंट। तो अब जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का रूल बिल्कुल डिफरेंट होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो है सिर्फ कॉमन्स जो हैं लिए जाते हैं और स्मॉलेस्ट डिग्री वाले कॉमन्स लिए जाते हैं, जबकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में अनकॉमन्स भी ले लिए जाते हैं। तो अनकॉमन जो है -4 है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 + x जो है ये भी अनकॉमन है, तो इसे भी हम लेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में।
तो ये 2 + x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद x - 2 जो है वो 1 टाइम आएगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है तो लिहाजा इसको एक ही मरतबा लिखेंगे। और फिर उसके बाद x + 3 जो है सेकंड एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है x + 3, ये भी अनकॉमन है दोनों में, तो अनकॉमन जो है उनको LCM की लिस्ट में शामिल करेंगे। और x - 2 हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ये हमारी एक दोनों एक्सप्रेशंस की जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो ये 2 + x को हम x + 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज़ आ रही है वो वेरिएबल पहले है और नंबर बाद में है। तो यहाँ पे भी x - 2 है, यहाँ पे हमारे पास जो है जो फोर्थ फैक्टर है वो भी x + 3 है। तो लिहाजा हम x को पहले और 2 को बाद में, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो सीक्वेंस के साथ आ जाए। तो ये -4 LCM का हिस्सा है, और 2 + x की जगह पे हमने x + 2 लिख देना है। इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, अगर ये दोनों प्लस के हों तो, दोनों माइनस के भी हों तब भी हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो फिर हम आगे पीछे इसको नहीं कर सकते। तो लिहाजा 2 + x को मैंने x + 2 करके लिखा, और चूँकि सीरीज़ ऐसी है कि हमारे पास वेरिएबल पहले और नंबर बाद में आ रहा है, तो लिहाजा मैंने इसको जो है थोड़ा सा शफल कर दिया। तो अब जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास वो x - 2 एज इज़ कॉपी हो जाएगा, तो ये x - 2 है, और x + 3 जो है हमारे पास फोर्थ फैक्टर निकल के आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 2 है a⁴ - 4 - a³ - a + 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और सेकंड एक्सप्रेशन है a⁴ + 4 + a² + 1। तो हमें इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो आइए अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो इसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो है a³। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन फाइंड करने हैं, जो कि है a³। तो फर्स्ट 2 टर्म में से a³ को हमने कॉमन ले लेना है, और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन वैल्यूज आएंगी, जो कि होंगी a³ × a = a⁴ / 4। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों जगह पे a³ है तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। तो इसमें से भी कॉमन आप जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जहन में एक बात रखनी है कि आपको फैक्टराइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास मेथड की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से भी हो, आपने सक्सेसफुली सबसे पहले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेना है, और लास्ट में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर लेना है। तो कोई स्पेसिफिक मेथड इन्होंने नहीं कहा हुआ, तो हम किसी भी तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। लास्ट 2 टर्म में कॉमन जो है -1 है, तो -1 को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में हमारे पास ये a जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो a - 1 हमारी सेकंड ब्रैकेट में भी आंसर आ गया, और फर्स्ट ब्रैकेट में भी a - 1 है। अब हमें जो है इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो a - 1 हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास a³ - 1 है, a³ - 1। तो स्टूडेंट्स अब a - 1 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन a³ - 1 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर आइडेंटिटी जो है अप्लाई हो सकती है। तो वो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हम करेंगे, इसे मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पूरी दोनों टर्म्स को जो है दोबारा से इलेबोरेट करके लिखते हैं थोड़ा सा। तो a - 1 होल इंटू, यहाँ से मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, और a³ को मैं a³ में लिखूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a³, और सेंटर में जो है माइनस का साइन है, और चूँकि 1 हर जगह पे एडजस्ट हो सकता है, तो इसको क्यूब की जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स हम आइडेंटिटी अप्लाई करने जा रहे हैं a³ - 1 होल क्यूब के ऊपर। तो चूँकि दोनों ही टर्म्स क्यूब की हैं, तो लिहाजा मैं इसे फर्स्ट टर्म को a³ कहूँगा, और सेकेंड टर्म को मैं b³ कह देता हूँ। और एज़ यूजुअल हमारे पास ये सेंटर में जो है माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी है जो इसके ऊपर अप्लाई होने जा रही है। इसका फार्मूला हमारी बुक में है a - b, इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो a - b होल इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये है हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला।
तो अगर हम इस आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो हमने इसको सक्सेसफुली फैक्टराइज कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं अपनी असल प्रॉब्लम की तरफ, और a-1 को हम जो है कॉपी कर लेते हैं, और a क्यूब माइनस 1 क्यूब की जगह पे हमने उसका फार्मूला जो है वो फार्मूले में a और b की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है, जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो a इज़ इक्वल टू a और b इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि सेकंड होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। तो लिहाजा हम यहाँ पे भी a का स्क्वायर ही लिखेंगे, जस्ट a स्क्वायर, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और a इंटू बी जो है, a इंटू बी अगर हम करें तो हमारा आंसर a आएगा, ये हमारा नेट रिजल्ट है। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, जस्ट हम 1 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें इनको सम अप करके लिखना है, तो a-1 होल इंटू a-1 जो है ये a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है इसको हमने कॉपी कर लेना है, तो ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है a⁴ प्लस a स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम पिछली वीडियोस में भी इस तरह के कई जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम फैक्टराइज कर चुके हुए हैं। तो एक मरतबा फिर से आपको ये जो है रिफ़्रेश हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को देखना है, तो फर्स्ट टर्म को हमें स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। तो a⁴ को होल स्क्वायर में अगर मैं लेके आऊँ, कि अगर मैं a⁴ को होल स्क्वायर में लेके आऊँ तो वेरिएबल लिखने के बाद मैं इसको होल स्क्वायर में जो है ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से मैं लिख लूँगा। अब जो है a की पावर हमने डिटरमिन करनी है, तो 2 × 2 इज़ 4, तो a⁴ इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने a स्क्वायर को एज इज़ लिख देना है अभी, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 1 लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लेना है कि लेट a स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम y सपोज कर लेते हैं, तो a² b y। तो अगर हम इसको y सपोज करते हैं तो a स्क्वायर की जगह पे हमने y को सब्सटीट्यूट करना है, ताकि हमारी जो पोलिनोमियल है वो आसान हो जाए और क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, ताकि इसके जो फैक्टर्स हैं फाइंड करना आसान हो। तो जहाँ जहाँ a स्क्वायर है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे y से। तो a स्क्वायर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है उसकी जगह y है, और ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। प्लस अगेन a स्क्वायर की जगह पे हमने y को पुट करना है, और प्लस 1 निकलने के बाद हमने अपनी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें इसको y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 करके लिख देना है। सो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम जो है आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी जो है हमारे पास हमारी बुक में कुछ इस तरीके से है कि y स्क्वायर जो है हमारे पास पहली टर्म है, तो इसे हम कह देंगे दिस इज़ a स्क्वायर। चूँकि ये स्क्वायर वैल्यू है तो लिहाजा मैंने इसको a स्क्वायर कह दिया, और इसकी जो है मिड टर्म भी है तो लिहाजा मैं इसको 2ab करके लिखूँगा, दिस इज़ 2ab। और प्लस हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो भी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा हम इसको b स्क्वायर लिखेंगे। अब जो इसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स वो होती है a + b होल स्क्वायर। हमारी बुक में जो है एग्जॉस्टिव लिस्ट है आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज़ की, तो आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी वहाँ पे आपको नज़र आएगी वो होगी a + b होल स्क्वायर। तो हमें जो है इसी एक्सप्रेशन को इसकी आइडेंटिटी में लेके जाना है। होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो लिहाजा मैं a = y लिख दूंगा, और b की वैल्यू जो है हमारे पास 1 रहेगी, क्योंकि सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो है वो 1 है। तो a और b की वैल्यूज़ जो है हमने सब्सटीट्यूट करनी है इसी फार्मूले में, फार्मूले में नहीं, इसके आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करनी। तो जहाँ a होगा वहाँ हमने y, और जहाँ b होगा वहाँ 1 लिख देना है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो a की जगह पे y
प्लस बी की जगह पे 1 आ जाएगा और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मिड टर्म है वो मिड टर्म से मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें बगौर मिड टर्म को अगर देखें गौर से तो 2ab आ रहा है, जबकि यहाँ पे मिड टर्म जो है वो y है। तो लिहाजा 2ab करके देख लेते हैं, हमारे पास जो मिड टर्म है y आनी चाहिए। तो a की वैल्यू हमारे पास y है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अगर हम 2ab करके लिखें, इसी फार्मूले में अगर हम इनकॉर्पोरेट करें a और b की वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। a की वैल्यू y है और b की वैल्यू जो है वो 1 है। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने b का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर लिख देना है। तो अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y होल स्क्वायर प्लस, और मिड टर्म को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो दिस इज़ 2y, ये 2y बन जाएगा और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म निकल के आई है हमारे पास, ये इक्वल नहीं है हमारी मिड टर्म के, हमारी इस मिड टर्म के इक्वल नहीं है। तो जब मिड टर्म्स इक्वल ना हो तो फिर आप क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल हमारे पास मिड टर्म है यानी प्लस y, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस y, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो ओरिजिनल मिड टर्म है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की है मिड टर्म उसको। तो जो कैलकुलेट की हमने प्लस 2y है, तो प्लस 2y को जो है हम इसके नीचे लिख देंगे और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जो सब्ट्रैक्ट का आंसर आएगा उसे हमने जो है अपनी इस आइडेंटिटी के साथ जो है वो अटैच करना है या कंबाइन करना है। तो हमारे पास ये 1y है और 2y जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में है। तो माइनस और 1 माइनस 2 इज़ 1y, तो 1 हम लिखा नहीं करते, ओनली जस्ट माइनस y लिख देंगे। तो माइनस y को हमें जो है ये जो हमने आइडेंटिटी फाइंड की थी y प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हमें जो है कंबाइन करना पड़ेगा, ये माइनस y इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो ये आइडेंटिटी है, ये जो फार्मूला है, इसकी आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर, और उस सिलसिले में हमारे पास जो आंसर आ रहा है y प्लस 1 होल स्क्वायर आ रहा है। लेकिन चूंकि मिड टर्म मैच नहीं करती थी, तो मिड टर्म को इसके साथ हमें जो है कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको फाइनल लिख लेता हूँ। फाइनली हम इसे अगर लिखेंगे नीचे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस y। तो ये हमारे पास लास्ट जो है इसकी एक्सप्रेशन बन के निकल रही है। अब स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू जो सपोज की हुई थी कि y इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से मेंशन करता हूँ कि हमने सपोज किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, कि वो a स्क्वायर के इक्वल है। तो इसी ओरिजिनल वैल्यू को हमने रीसब्स्टिट्यूट करना है अपनी इस एक्सप्रेशन में। तो जहाँ y होगा वहाँ पर हमने a स्क्वायर लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद y की जगह पे अगेन a स्क्वायर इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम जो है इसे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है आइडेंटिटी लगने जा रही है। तो इसे हम चूँकि कॉपी कर लेते हैं अपनी फर्स्ट टर्म को। तो ये है a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, और इस a स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर में लिखना है। तो एक बार फिर आइडेंटिटी लगने जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड टर्म भी होल स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और इसका फार्मूला है हमारी बुक में a प्लस बी a माइनस बी होल इंटू a माइनस बी। तो हमने डिटरमिन करना है सबसे पहले a की वैल्यू और b की वैल्यू को। तो a की वैल्यू वो होगी स्टूडेंट्स जो पहले होल स्क्वायर के अंदर होगी, और पहले होल स्क्वायर में है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1, तो a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 और b इज़ इक्वल टू a। तो हमने a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इस फार्मूले में लिखना है। तो इन प्लेस ऑफ a उसकी वैल्यू आएगी जो कि है a स्क्वायर प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस 1 जो है a की जगह पे आ गया। फिर हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है, और फिर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है a, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो a माइनस b हमें लिखना है, तो a की वैल्यू हमने लिखनी है a स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने b की वैल्यू लिखनी है जो कि है a, और इसे क्लोज कर दें।
अब स्टूडेंट्स हमें इसको जो है थोड़ा सा सीक्वेंस में लाने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और मिड टर्म को जो है हम सेंटर में लेके आएंगे तो ये प्लस ए, और 1 को जो है हम लास्ट में लिखेंगे तो ये +1, और इसे हम ब्रैकेट में इम्प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इसे भी हम सीक्वेंस में लेके आएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये फाइनली फैक्टराइज हो चुका हुआ है, हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन थी फाइनली फैक्टराइज हो चुकी हुई है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा इकट्ठे करके लिखेंगे। तो जो फैक्टर हमारे पास निकल के आए हैं वो है a माइनस बी, a माइनस 1 होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स निकल के आए हैं उसे भी जो है हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो वो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 होल इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो सबसे पहले जो है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में से। दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो दोनों में जो कॉमन है वो जस्ट हमारे पास एक ही फैक्टर है जो दोनों जगह पे कॉमन है, वो है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब हमने जो है फाइंड करना है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए रूल ये है कि जितने भी अनकॉमन हैं वो सारे के सारे LCM की लिस्ट के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट अनकॉमन जो है a माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसे भी हम लिखेंगे तो a माइनस 1 होल स्क्वायर, और कॉमन में से स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू लिखनी है तो सिंगल वैल्यू जो है हम लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 जो है LCM का हिस्सा बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और जो लास्ट जो हमारे पास है जो अनकॉमन है वो है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मिल के जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है दोनों एक्सप्रेशंस में से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं इनको फैक्टराइज करने के बाद। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट में जो है हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। पार्ट 3 x रेज टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और सेकंड एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आइए अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन पे अगर गौर करें तो इन तीनों टर्म्स में से कुछ वेरिएबल जो है एक कॉमन है और वो x वेरिएबल है। तो x वेरिएबल कॉमन जो होगा हम इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो है एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने इनमें से ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया है। तीनों टर्म्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है चूँकि कॉमन x वेरिएबल था और सबसे लोवेस्ट डिग्री जो है x की यहाँ पे 1 है, तो x की डिग्री अगर 1 है तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसे हमने एज ए कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो जितने भी अनकॉमन्स हैं हम हमारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस 3। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करेंगे। अब हम जो है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये इंटीजर्स में फैक्टराइज हो सकता है। इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो इंटीजर्स में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो सबसे पहले जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था x, इसको बदस्तूर हमने कॉपी करते रहना है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, हर स्टेप में ये जो है बदस्तूर आता रहेगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और x स्क्वायर लिखने के बाद मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो हमें पता है कि 3 टाइम्स 1 इज़ 3 है, और ऐड करने से पॉजिटिव 2 आता है। तो हमारा जो 3 और 1 में से जो बड़ा फैक्टर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्लस 3x और माइनस x, ये बनते हैं हमारे पास पॉजिटिव 2x, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से यानी प्लस 3 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर माइनस 3 आता है। तो इसे माइनस 3 को जो है इस तरीके से लिख देंगे, और इस तरीके से हमने जो है मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे जो कि है x, और ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी x+3, और लास्ट टू टर्म में से कॉमन जो है -1 है, और ब्रैकेट में अगेन हमारे पास x+3 आएगा, x+3, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। अब हमने जो है फाइनल इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो x मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फैक्टर जो निकल के आया है वो है x+3, सेकेंड फैक्टर जो होगा वो x-1 है। तो हमने जो है अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन को इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। तो सेकंड एक्सप्रेशन में भी हमारे पास जो है 3 टर्म्स हैं, और इनमें कॉमन जो है वो x का वेरिएबल है। तो x को एज अ कॉमन हम बाहर निकालेंगे। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट टर्म में x की डिग्री जो है वो 3 है, और सेकंड टर्म में x की डिग्री 2, और थर्ड टर्म में x की डिग्री जो है वो 1 है। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो लोएस्ट डिग्री वाला जो है वो कॉमन होता है। तो x को जो है हम एज अ कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट में जो है हमने लिखना है 2x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ 2x³ प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 5x मल्टीप्लाइड बाई 5x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू 5x²। यहाँ पे मुझे जो है स्क्वायर पुट करना था, क्योंकि 2x² मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू 2x³। अब थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। तो x मल्टीप्लाइड बाई -3 इज़ इक्वल टू -3x, और हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर लिया है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है फर्दर फैक्टराइज होने जा रही है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको इंटीजर में मज़ीद जो है फैक्टराइज किया जा सकता है। तो x तो बदस्तूर लिखा हुआ आता रहेगा, क्योंकि इसमें से जो कॉमन निकला था x, इसको हर स्टेप में आपने कॉपी डाउन करना है। और यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद 2x² लिखेंगे, और अब जो है हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम हाईएस्ट टर्म के कोएफिशिएंट से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 - 3 -6 होगा, और मिड टर्म को इसके नीचे लिखेंगे। मिड टर्म में +5 है कोएफिशिएंट, तो +5 इसके नीचे हम लिख देंगे। तो इसकी जो है हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से कि 6 के फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। एक्चुअली 6 × 1 = 6 जो है इससे मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो 6 × 1 इज़ इक्वल टू 6। अब चूँकि हमें जो है पॉजिटिव 5 चाहिए ऐड करने से, तो हमें दोनों में से एक फैक्टर को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव 5 ऐड करने से अगर आता है तो हमें 6 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 1 को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो 6 × -1 इज़ -6, और 6 - 1 इज़ इक्वल टू +5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों कंडीशन जो हैं कंप्लीट हो रही हैं, जो हमने मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए लिखी थी, -6 और +5। तो 2 फैक्टर्स निकल के आए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 6 और नेगेटिव का। तो इसकी वजह से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो +5x की जगह पे हमने लिखना है +6x एंड -1x। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, जस्ट x लिख देंगे 1 की जगह पे। तो -x जो है इस तरीके से ये इसकी जो मिड टर्म हमने ब्रेक कर ली है, और लास्ट टर्म हमारे पास है -3। -3 को जो है इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है, एक तो 2 का टेबल है, और सेकेंडली हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है वो है x वेरिएबल। तो 2x जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो ब्रैकेट स्टार्ट करके अनकॉमन लिखेंगे। तो 2x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ 2x² प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 6x। अब चलते हैं लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। इन दोनों में कॉमन एज सच कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन माइनस का साइन कॉमन है और 1 भी कॉमन है दोनों में। तो ब्रैकेट में हमारे पास अगेन x+3 आएगा नेट रिजल्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमने क्लोज कर लेनी है। अब इसको फाइनल फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। तो x तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ जो है जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है x+3 मल्टीप्लाइड बाई 2x - 1 2x - 1। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स जो सेकंड एक्सप्रेशन से निकल के आए हैं। अब स्टूडेंट्स कहा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें। तो अब जो है हमारे लिए आसान हो गया है दोनों एक्सप्रेशंस में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। तो हम सेपरेटली लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट बनाते हैं।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो फैक्टर्स हैं, तो जो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स में से जो कॉमन होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनेगा। तो फर्स्ट थिंग जो आप देख रहे हैं, पहली चीज़ वो है एक्स। एक्स जो है दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे और फिर उसके बाद x+3 को कंपेयर करेंगे, तो ये भी दोनों जगह पे कॉमन है, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x+3 और x मल्टीप्लाइड बाय x+3 जो है दोनों जगह पे कॉमन है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x+3। अब चलते हैं x-1 की तरफ। तो x-1 दूसरी जगह पे कॉमन नहीं है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा नहीं बनेगा, और 2x-1 भी जो है वो दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा नहीं बनेगा। अब चलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ, और यहाँ पे हम जितने भी फैक्टर्स हैं हम इसको लिस्ट डाउन करेंगे। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अनलाइक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, इसका बिल्कुल उलट होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो कॉमन्स हैं वो एक ही बार लिखे जाते हैं, लेकिन कॉमन्स में अगर हाईएस्ट डिग्री हो तो हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनती है। चूँकि x जो है दोनों जगह पे कॉमन है और दोनों जगह पे x की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, तो लिहाजा ओनली जस्ट 1x जो है LCM का हिस्सा बनेगा। और x+3 जो है नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास x+3 है, ये दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन में से सिर्फ हमने एक लेना है, ये LCM का हिस्सा बन जाएगा, तो ये x+3 जो है। और एक और रूल ये है कि अनकॉमन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे LCM की लिस्ट के अंदर आते हैं। तो अनकॉमन जो है हमारे पास x-1 है, क्योंकि x-1 दोनों जगह पे आपको नहीं नज़र आएगा, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन के फैक्टर में नज़र आ रहा है, तो लिहाजा x-1 भी LCM का हिस्सा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ और देखते हैं कि अनकॉमन्स कौन कौन से हैं। तो x ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो कि कॉमन था, और x+3 जो कि कॉमन था उसे भी हम लिख चुके हैं, और 2x-1 जो है अनकॉमन है, तो ये भी LCM का हिस्सा बनेगा। तो 2x-1 जो है ये भी LCM का हिस्सा बनेगा। तो ये है हमारी एग्जॉस्टिव लिस्ट LCM की, तो ये है हमारा LCM वाला आंसर, और हमारा जो HCF निकला है ये HCF का आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।